चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ये चैप्टर आज चालू हो रहा है और इसको समझने के लिए प्रश्नावली 5.2 जानने के लिए पहले आपको इसका समांतर श्रेणी का 3 वीडियो मिल चुका है आपको। कौन कौन? पार्ट 1, 2, 3। जब तक आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देख रहे हैं, नहीं देखे हैं, तब तक आप चौथा देखते आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग वीडियो देखेंगे वह पहले पार्ट 1, 2, 3 देख लेंगे, तब ही चौथा पार्ट ई वाला आप देख पाएंगे, तो आप समझ पाओगे इसको। चले तो इसको बताते हैं थोड़ा। 5.2 का है। इसमें देखिए एक तालिका बनाया, एक लिस्ट बना के रखा है इस तरह से। किताब में देखिएगा एक लिस्ट बनाया है, इसमें लिख दिया ए, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर एन, फिर यहाँ पर ऐसे एन। इसके नीचे जो अगर मान लिखा हुआ ए का हुआ, जैसे डी का यहाँ हुआ, अगर ए एन के जगह पर खाली है इस तरह से तालिका आप समझ लीजिएगा। दूसरा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके प्रश्न है, किताब में दिया होगा। इसमें देखिए ये जो प्रश्न 1 नंबर लिखा उसमें ए का मान 7, एपी का प्रथम पद 7 है, सार्वंतर 3 है, पदों की संख्या 8 है, तो ए एन ज्ञात करिए। ठीक है, सिंपल सा बहुत अच्छा प्रश्न है। बना रहे इसको, आप बताओ थोड़ा। ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? पढ़े हो सब? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस बात का चर्चा हो गया है। ए एन का एनवा पद का व्यापक रूप ऐसे लिखते हैं। देखिए ए एन, ए की जगह पर ए का मान बिठाइए, प्लस एन की जगह पर 8 माइनस 1 गुने डी का मान कितना? 3। और इसको अब 7 प्लस 8 में से 1 घटा, 7 तेरी कितना? और 21 7, और ई हो गया आपका एनवा पद। बस इतना सा काम करना है। देखिए पहले आपको, पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि अगर ए एन डी और ए एन का मतलब एनवा पद, डी का मतलब सार्व अंतर, एन का मतलब पदों की संख्या, और ए का मतलब प्रथम पद। अगर इन 4 में से कोई 3 दिया गया हो, चौथा निकालना। कोई 3 का मतलब जैसे 3 दिया है, एन निकालो, ये 3 दिया है, ए निकालो, ये 3 दिया है, एन निकालो। चारों में से कोई 3 दिया हो, चौथा निकालने के लिए कहा जाए फॉर्मूला कौन लगेगा? एन का, यानी ए वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि एपी का प्रथम पद -18 है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। एन का मतलब कितना? 10। एन का मतलब पदों की संख्या 10 है, एनवा पद कितना? 0 है। फॉर्मूला कौन लगेगा? देखिए इसमें से डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस हम पहले बताया कि चारों में से कोई भी निकालना हो, फॉर्मूला किसका? एन का लगेगा। इसलिए यहां को जब बनाएंगे तो सिंपल ए एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। 2 तरह से इसको बना सकते हैं, एक ही मेथड को बता रहे, समझ लीजिए पहले इसको। एन के जगह पर कितना? 0। एन का मान देखो 0 दिया गया है। ए के जगह पर प्रथम पद -18 दिया गया है, प्लस एन के जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर नहीं पता है। ठीक है, देखो -18 को आप इधर कर लो तो कितना हो जाएगा? +18 बराबर 10 में से 1 घटा 9D। यहाँ हो गया 9D, इधर लिख दे रहे हैं। 9D में से किसको निकाले? डी को। तो डी को निकालेंगे तो 18 के बटा में कितना आएगा? 9 दूना 18। डी का मान कितना आ गया? 2, और ई हो गया आपका आंसर। अब समझा जाए थोड़ा। इसी तरह से जो आगे कुछ प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 करके इसमें और भी प्रश्न है। इसमें से कोई भी निकालना हो, आप एन का फॉर्मूला लगाएंगे, मान वहां पर रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का। बहुत अच्छा एक प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन 2 नंबर में 2 का 1 नंबर प्रश्न है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। प्रश्न दिया है ऐसे, एपी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है, ऐसा यही प्रश्न है आपका। ऑप्शन इसका दे दिया है कि ए में लिखा है क्या 97 होगा, बी में लिखा है 77, सी में लिखा है -77 और डी में कितना -87। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है कि अब ऐसा क्वेश्चन तो आधा कर दिया है, 100 में 50 प्रश्नों का उत्तर ऐसा ही देना है। देखिए इसको बना रहे हैं, करो क्या इसमें कि यह एपी है, प्रथम पद एपी का कितना है लिख सकते हो, ये सब लिखना सीख जाइएगा। यहाँ प्रथम पद यानी ए बराबर 10, सारो अंतर डी बराबर कितना का अंतर से बढ़ रहा है 3, तो यहाँ पर ऐसा डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान 7 माइनस 10, डी बराबर कितना -3। अब हमको लिखना कौन है, तो प्रश्न में बोल रहा है 30वां पद बोला है। एक बात याद करिए, एक नोट लिखा है कि अगर एपी का, लिखो मत अभी, अगर एपी का प्रथम पद सार्व अंतर ज्ञात हो तो कोई भी पद लिखा जा सकता है। तब प्रथम पदवा कितना 10 और डी कितना, तो कोई भी पद लिख सकते हो। तो अपने मने पूछो मत लिखना, कौन पद लिखना है 30वां पद। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। तो अब देखो ए 30 बराबर कितना ए प्लस 29 डी। व्यापक रूप समझो कि अगर ए 100 कहा जाए तो ए प्लस 99 डी, ए 10 कहा जाए तो ए प्लस 9 डी। ये व्यापक रूप लिखने का तरीका आपको पता है। ये बताओ ए के जगह पर कितना 10 और प्लस 29 गुने डी का मान कितना -3, 10 प्लस गुने माइनस 29 में 3 से 9 3 27, 3 दूना 6 87, और 87 में से 10 घटा -77, और 30वां पद कितना -77। आंसर कौन हो गया C। अब एक बात समझिए, अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ई वाला प्रश्न अगर पूछ दे तो इस तरह से एकदम सब लिख करके नहीं, ज्यादा बढ़िया से आंसर देने का कोशिश मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या, यहाँ ए बराबर 10 डी बराबर नहीं, ये सब कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसको सीखते चलिए। ये तो बताया कि इस तरह से क्वेश्चन को हमें हल करना है। कौन प्रश्न क्या पूछा गया है 30वां पद। ये भी नहीं लिखना जरूरी है कि ए 30 बराबर इतना, 30वां पद आप क्या सोचना, ये भी आपके मन में रहेगा। ए के जगह पर कितना 10 प्लस अब कितना 29 डी, 29 गुने डी का मान कितना 87, मन में सोचो -87 में से 10 गया -77। समय भी बचाना है, जगह भी बचाना है, लेकिन पूरा तरीका क्या है बनाने का, ये वाला। अब इसी बात को आप जितना बार अभ्यास करके और जितना जल्दी शॉर्टकट बना लो, ठीक है, लेकिन आपका मेथड ये होगा। चलिए आगे दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से एक और प्रश्न है जो थोड़ा सा दिखा देते हैं, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, दूसरा का 2 नंबर। इसमें लिखा है कि एपी -3, -1/2, अच्छा थोड़ा सा 1/2 और डैश डैश का 11वां पद है, 11वां पद है। बुआ इस बात को समझिए कि 11वां पद है, लेकिन ऑप्शन सही थोड़ा लिख दे रहा है। 28, बी नंबर में है 22, सी नंबर में है -38 और डी नंबर में कितना है -48.1/2। अब देखिएगा इसमें से हमको करना क्या है, प्रथम पद बताओ -3, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 के जगह पर -1/2 माइनस A1 का मान कितना -3। घटाव है तो घटाव का चिन्ह, A1 कितना घटाना है तो -3, 1/2
-1/2 प्लस 3/1, 2 1 का लघुत्तम 2, -1 प्लस 6 घटा तो 5/2। ये क्या निकला? डी निकल गया। अब हमसे कौन पद पूछ रहा है? 11वां पद। 11वां पद के लिए क्या लिखेंगे? अब A11 बराबर A प्लस 10D। A प्लस 10D, A का मान हमको पता है -3 प्लस 10 गुणे D का मान 5/2, 2 5 10, -3 5 5 प्लस 25, 25 में से 3 घट जाएगा, -22 प्लस 22, प्लस में से घटा 22 आंसर। क्या कुछ दिक्कत है? जो भी बोर्ड पर बना रहे हैं इसको देखते चलिएगा, नहीं तो चूंकि गलत कुछ हो गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया, प्लस का माइनस लग गया, तो जो वीडियो देखेगा उसको ज्यादा दिक्कत होगा। आपको तो अभी बताइएगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाएगा इसको, इसलिए आप लोग भी बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखिए अब। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वे लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए कि लॉकडाउन में जो क्लास इस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे कि थोड़ा सा एनर्जी आए। ठीक है, तो जो इसको देख रहे हैं, यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक आग्रह भी होगा कि इस काम को आप करेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, और लेकिन एक बार फिर से आग्रह कर दूं कि जब तक पार्ट 1 2 3 नहीं देखना तब तक चौथा मत देखना, नहीं तो कहेगा कथी कथी मास्टर पढ़ा दिया है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए। ये लिखा हुआ क्या? तीसरा के 1 में ये 2 है, खांसी सर्दी हो तो क्लास नहीं आना है। ए बराबर बताओ कितना? 2। ए बराबर 2। अच्छा, और क्या दिया गया है? ए बराबर 2 और ई कौन है? ये 3। ए बराबर 2, ई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद ए दिया गया है, क्या है? दूसरा पद आपको निकालना है, तथा ये देखिए A3 कितना? 26। देखो यहीं से बनाने लगे। A3 का व्यापक रूप A प्लस 2D बराबर कितना? 26। A के जगह पर मान रख दीजिए 2 प्लस 2D बराबर कितना? 26। 2D को रख लीजिए, इधर क्या? 26 माइनस 2, D निकालिएगा यहाँ से, 24 बटा कितना? 2 से कटा दीजिए, कितना आया? 12। D बराबर कितना? 12। और देखिए प्रथम पद ज्ञात है, D मेरा निकल गया, और कौन वाट था? दूसरा पद हमको ज्ञात करना था। तब दूसरा पद को ज्ञात करने के लिए अब A2 बराबर A प्लस D। A की जगह पर मान कितना? 2, और प्लस D की जगह पर 12। 12 2 14 हो गया आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते चलिएगा। इसमें थोड़ा सा एक आदमी तीन कर दो, तब तक उल्टा खुलेगा। आगे प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, इसी का दूसरा नंबर, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसी के 2 नंबर में देखिए, पहला या खाली स्थान है, उसके बाद 13 है, फिर खाली स्थान दिया है और 3 है। ई टाइप 1 नंबर से थोड़ा सा अच्छा है, और इसमें टोटल क्वेश्चन 5 है। तब 5 प्रश्न में से कुछ प्रश्न 1 नंबर जैसा और कुछ प्रश्न 2 नंबर जैसा, 3 नंबर जैसा कुछ भी नहीं। कुछ प्रश्न 1 नंबर जैसा और कुछ प्रश्न 2 नंबर जैसा। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या दिया गया है? कौन पद है? दूसरा पद। प्रथम पद हमको ज्ञात करना है, ये रहने दे रहे हैं। दूसरा पद दिया गया है, यहां A2 बराबर कितना? 13 लिखा है। अब A2 का आप व्यापक रूप लिखो, A प्लस D बराबर कितना? समीकरण 1।
और क्या दिया गया है? तथा ई कौन पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद। चौथा पद को A4 बोलते हैं। A4 बराबर कितना? 3। A4 का व्यापक रूप बोलो। A प्लस 3D बराबर कितना? समीकरण कितना? 2। कॉन्सेप्ट सीखा जाए, ये क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा, बाकी जो छोड़ रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। अगर प्रश्न ऐसा हो, इसमें से तीसरा खंड जो है इस तरह से खंड बना हुआ है, अगर तीसरा दिया हो और फिर ई वाला पद दिया हो, तो जो दिया है उसको लिख करके इसका व्यापक रूप समीकरण 1, जो दिया है उसको दे करके समीकरण 2। लेकिन जब प्रथम ही दे दिया हो, पहला पद दे दिया हो, तब टाइप बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, जिसमें पहला नंबर दिया है, प्रथम पद दिया है, नहीं खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो हम बंद कर लेंगे उसको, छोड़िए आप अपना दिमाग। प्रथम पद कितना? प्रथम पद अगर दिया हो तो 1 नंबर जैसा बनेगा, प्रथम पद नहीं दिया हो तो 2 नंबर जैसा बनेगा। आगे जितना 5वां क्वेश्चन है इसमें वो देख लीजिएगा। आप देखो थोड़ा, 1 2 जब समीकरण आ जाए तो वही हर साल की भांति याद है आप सबको, समीकरण 1 तथा 2 से। और आ गया ही बीज गणित में बहुत आप प्रश्न पढ़े हो। समीकरण 1 कितना है? A प्लस B बराबर कितना? 13। समीकरण 1। 2 कितना है? A प्लस 3D बराबर कितना? समीकरण। अच्छा, जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाने पर। अगर नीचे के पदों का चिन्ह बदलना हो, घटाने पर, नीचे के पदों का चिन्ह बदल दिए, बराबर है, कट जाएगा। 3D में से D घटेगा कितना? -2D बराबर 10। इधर लिख रहे हैं 2D का, यहां से D निकाल लीजिए। D निकालिएगा तो 10 बटा कितना? -2। 2 से कटा दो, माइनस ऊपर चला जाएगा। D बराबर कितना? -5। अब देखो D का मान समीकरण कहां रखोगे? 1 में या 2 में? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 बताइए है कितना? समीकरण 1 है A प्लस B बराबर 13। इस समीकरण 1 है। जहां पर A मिलेगा, A का मान नहीं पता भी, उतार दीजिए। D के जगह पर कितना? -5 बराबर कितना? 13। A प्लस -5 बराबर 13 और माइनस A रख लो यहाँ, इधर 13 माइनस दाहिने जाकर A बराबर 13 और 5 कितना? 18। अब देखो A आपका निकल गया, D भी निकल गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है प्रथम पद, नहीं ये बताओ, तब प्रथम पद आपका हो गया 18 और एक और प्रथम, दूसरा और तीसरा, तीसरा भी बताना है। यहाँ पर देखो तो नीचे लिखते हैं। अब A3 का A प्लस 2D, A के जगह पर मान कितना? 18 अब प्लस 2 गुने D का मान कितना? -5। 5 गुना 10, 18 में से 10 घट जाएगा, कितना आया? 8 हो गया आपका आंसर। दिख रहा होगा उधर? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे ही लिखते रहे इसको। सिर्फ 8 नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? चलिए, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न, जाकर के रिवाइज जरूर करिएगा। घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। परीक्षा आपका बिल्कुल टाइम पर होगा। नया बात थोड़ी है कि दूसरा बार लॉकडाउन लगा है, नहीं। तो लॉकडाउन से आप सब कोई परिचित है, कोरोना से सब कोई परिचित है। लॉकडाउन में 2 बात पता चला। 2 बात ही था कि जब पहला तो परीक्षा होता, लॉकडाउन लगता है तो रिजल्ट बढ़िया आता है, ये पहला बात है। और दूसरा बात है कि नहीं चल रहा है, कैसे रखते हो सर? चलो देखो, दूसरा बात यह है कि जहाँ पर इलेक्शन होता रहता है वहां पर कोरोना नहीं रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं? 4 देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है।
4 नंबर प्रश्न में लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं थोड़ा सा इसको, बाकी आप लोग किताब लेके बैठिएगा। AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। टाइप थोड़ा सा बदल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको MVVI कर लेना। MVVI का मतलब पता है सबको, MVVI यानी परीक्षा में आई। चलिए आ सकता है परीक्षा में। A का मान बताइए इसमें। A का मान है 3, B का मान बताइए, सिंपल है, 8 5 का अंतर से बढ़ रहा है, तो वैसा A2 - A1 करना कोई जरूरी नहीं है। डैश डैश का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा पद 78 है तो n का मान हो गया। इसको थोड़ा एक स्टेप लिखिएगा, माना कि AP का nवां पद 78 है, ठीक है, अर्थात an बराबर कितना 78, ठीक। अब an जब 78 लिख ही दिया तो फार्मूला लिखो इसका, n का। n का क्यों फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि a है, d है, n है, तो निकलेगा क्या, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद। ध्यान दीजिए, हम एक बात लिख रहे हैं, 10, 12, 14, 16, 18। अब हम बोल रहे हैं कि कौन सा पद 14 है, कौन सा पद 14 है, पहला, दूसरा, तीसरा, बोलेंगे तीसरा पद 14, यानी किसका मान निकल रहा है, n का। 1 2 3 n का मान निकल रहा है। ये पूछा कौन सा पद 78 है, कौना नंबर पर 78 होगा, तो किसका मान निकालेंगे, n का। तो n की जगह पर देखिए मान क्या रखिएगा, n का 78 रख दिए, n का फॉर्मूला रखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर कितना 78। a के जगह पर a का मान बता दो, प्लस n के जगह पर बोलिए, n का मान निकालना है, -1 गुने d का मान 5 बराबर कितना 78। यहां देखिए 3, 5 से दोनों में गुना होगा, 5 से n में कितना 5n -5 बराबर कितना 78। ऐसे करिए, 5n जहां है वहां रहने दीजिए, बराबर 5 में से 3 घटा -2 इधर जाकर के +2। फिर से समझिए, इतना बात आपको समझना पड़ेगा, बउआ थोड़ी है आप लोग, 10वां क्लास में आ गए हैं। अब 5n में से किसको निकालेंगे, n को। 78 और 2 कितना 80 बटा कितना से कटेगा, n बराबर कितना 16। अब आपसे देखिए प्रश्न पूछा कैसे है, ये पूछा AP का कौन सा पद 78 है, कहिएगा n बराबर 16, ऐसे थोड़ी पूछ रहा है, कौन सा पद 78 है, ये ना पूछ रहा है। तो ये बात जरूर लिखिएगा अगर प्रश्न 2 नंबर में पूछता है। अतः AP का कौन पद 16वां पद, इनवा माने थे तो n का मान 16 निकल गया, 16वां पद कितना है 78। ऐसे आप लिख दीजिएगा, जो काफी चेक करेगा प्रसन्न हो जाएगा और आपको अच्छा से नंबर दे देगा। ठीक है, मिटाते हैं, जाकर प्रैक्टिस करिएगा, एक अच्छा प्रश्न था। आगे प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, कितना नंबर है 5 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है का मतलब क्या, कयगो पद है, कितने पद का मतलब कयगो पद है, कयगो पद को हम लोग क्या कहते हैं, n यानी पदों की संख्या। 5 के 1 नंबर में दे रहा है 7 13 19 -205। एक बच्चा कमेंट में लिखा था कि सर जो वीडियो देख रहा है उसके लिए भी कुछ होमवर्क दीजिए, इसका 2 नंबर उसके लिए होमवर्क रहेगा, पहले इसको बना दे रहे हैं। ये प्रश्न पूछा है कि इसमें कितना पद है, बहुत अच्छा प्रश्न, इसको बना रहे, ध्यान देना। A का मान बताइए, B का मान बताइए। अगर आप सिंपल सोच पाओ, 7 में कितना जोड़ने पर 3, 6 जोड़ने पर, तो D का मान कितना, और नहीं तो कैसे निकालना,
13 में से 7 को घटाना 6 आ जाएगा। और देखिए ए बराबर 3, ए बराबर 7, डी बराबर 6 तथा एल बराबर 205, एल बराबर 205। तो इसको यहां पर लिख रहे हैं तथा एल बराबर 205। देखिए ज्यादा इसमें कोई शब्द क्या लिखते इस पर ध्यान नहीं देना। आप लिखते नहीं, जैसे 3 आदमी है, एगो राम है, एगो श्याम है, एगो मोहन है, तीनों को अगर कहीं शब्द लिखते हो तो क्या लिखते हो?